योर ऑनर, ब्यूटी इंडस्ट्री हम सबकी मेहनत की कमाई बर्बाद करवा रही है। कोर्ट का वक्त बेसलेस एलिगेशंस पर वेस्ट मत कीजिए। जाइए पहले थोड़ी रिसर्च करके आइए। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को सुनने के बाद कोर्ट इस फैसले पे पहुंची है कि योर ऑनर, आज हम इस कोर्टरूम में ब्यूटी इंडस्ट्री के 3 बड़े स्कैम्स को एक्सपोज करने आए हैं। ये वो स्कैम्स हैं जो इस देश के हर एक व्यक्ति के साथ उनके शैम्पू, साबुन, क्रीम, तेल के जरिए रोज हो रहे हैं। माय लॉर्ड, दिस केस हैज नो लीगल स्टैंडिंग व्हाटसोएवर। कोर्ट को इसे कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। केस तो फाइल हो गया है, सुन लेते हैं। ये इस देश की एक एवरेज वुमन का टॉयलेटरी बैग है। इसमें पाए हर प्रोडक्ट में कुछ ऐसा छुपा है जो आपके होश उड़ा देगा। योर ऑनर, ये कोई सिनेमा चल रहा है? होश उड़ा देगा। मिस बोस, नहीं बोलने नहीं दीजिए। ये है एक कॉमनली बिकने वाला हेयर ऑयल। एक तरफ कोकोनट की पिक्चर, दूसरी तरफ जैस्मिन के फूल, और मॉडल के बालों पर तो जैसे चमेली की बारिश हो रही हो। तो नेचुरली हमें लगता है ये कोकोनट ऑयल होगा जिसमें जैस्मिन के फ्लावर्स इन्फ्यूज्ड होंगे। इनका पूरा आर्गुमेंट ही फ्लॉड है। पर सच और ऑनर हमेशा पैक के पीछे छुपा होता है। हम पैकेज फूड की इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना तो सीख गए, पर स्किन केयर की इंग्रेडिएंट लिस्ट का क्या? यहाँ भी इंग्रेडिएंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी में लिखे होते हैं। मतलब जो चीज सबसे ज्यादा होती है वो सबसे पहले। इस हेयर ऑयल का लगभग 80% मिनरल ऑयल है जो पेट्रोलियम से निकला हुआ तेल होता है, और कोकोनट ऑयल वो है सिर्फ 20% क्योंकि फ्रंट पे कोकोनट की फोटो जो लगानी थी, और जैस्मिन एक्सट्रा इस पूरी बॉटल का सिर्फ 0.3%। इससे ज्यादा फूल तो मैं अपने रोज घर पे मंदिर में चढ़ा देती हूँ। प्रोसिक्यूशन, नो ड्रामेटिक रिमार्क्स, स्ट्रिक्टली स्टिक टू द एविडेंस। योर ऑनर, इससे ज्यादा जैस्मिन एक्सट्रैक्ट अगर हमने हेयर ऑयल में यूज किया तो प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी और जनरल पब्लिक अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। अगला प्रोडक्ट है फेस वॉश। फ्रंट पे लिखा है एनरिच्ड विद विटामिन सी, और साथ में नींबू के भी फोटोज हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है भर भर के लेमन जूस डाला होगा। लेकिन इस फेस वॉश के टॉप इंग्रेडिएंट्स में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेंशन्ड है। ये इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं कि बर्फ पिघलाने या ड्रेन साफ करने में भी यूज होते हैं। और लेमन या विटामिन सी वो आते हैं पूरे 15 इंग्रेडिएंट्स के बाद एज लेमन पील एक्सट्रैक्ट। माय लॉर्ड, जब इस बोतल में लेमन का एक टुकड़ा भी नहीं है, इस बोतल के फ्रंट में लेमन का फोटो क्यों? योर ऑनर, हम हर इंग्रेडिएंट उतनी ही क्वांटिटी में यूज करते हैं जितना स्किन के लिए सेफ। बॉस, आपका भी चांस आएगा। नेक्स्ट है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जिसकी पैकेजिंग पर है सुंदर स्ट्रॉबेरीज और खुशबू भी बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की। लेकिन जब इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते हैं तो बेरीज तो दूर दूर तक नहीं दिखते। लेकिन स्मेल तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसी है। ये खुशबू लैब में बनी स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस से आ रही है। असल में तो इस क्रीम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी असली स्ट्रॉबेरीज देखी ही नहीं। इन सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस को इनहेल करने से लॉन्ग रन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और स्किन एक्सपोजर से हार्मोनल इम्बैलेंसेस तक हो सकता है। Your Honor, this argument is legally flawed. The prosecution is confusing two entirely different categories. ये क्रीम स्किन पर लगाई जाती है, खाई नहीं जाती। योर ऑनर, एक्चुअली हमारी स्किन को हमारा सेकंड माउथ बोला जाता है। इस पर हम जो भी लगाते हैं वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। 400 लोगों पर की गई एक स्टडी दिखाती है कि जो प्रोडक्ट्स उन्होंने अपनी स्किन पर लगाए उनमें मौजूद केमिकल्स के ट्रेसेस सिर्फ 6 घंटे बाद उनके यूरिन सैंपल्स में पाए। इस बैग का लास्ट प्रोडक्ट है ये शैम्पू। फ्रंट पर बड़े बड़े नीम के पत्ते, लेकिन इस पूरी बॉटल में बस एक चुटकी नीम लीफ एक्सट्रैक्ट यूज हुआ है, और बाकी बॉटल में सोडियम लॉरेट सल्फेट जो डैंड्रफ के साथ साथ आपके स्कैल्प की हेल्थ भी छीन लेता है। Objection, my lord. The counsel is misleading the court and making a defamatory statement about a product without any proof. Objection sustained. मिस सुभा, नो सेंसेशनल क्लेम्स प्लीज। ये आपको लास्ट वार्निंग दी जा रही है। अपॉलॉजीज योर ऑनर, लेकिन यही है पहला स्कैम। What the beauty industry shows is not what it sells. Defense, you may proceed now.
Drugs and Cosmetics Act 1940, Cosmetic Rules 2020, International Nomenclature System. Your Honor, ये सारे rules and regulations मजाक नहीं है। किसी भी ब्यूटी ब्रांड को मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले इन्हें फॉलो करना पड़ता है ताकि कंज्यूमर सेफ रहे। हर ब्यूटी ब्रांड ओनर के सर पर एक डर हमेशा बना होता है, इंग्रेडिएंट्स अलाउड लिमिट्स के अंदर है या नहीं, सोर्सेस कंप्लायंट है या नहीं, प्रोडक्ट गवर्नमेंट टेस्टिंग्स पास करता है या नहीं, और इस सब के बाद कोई भी बिना डायरेक्ट हार्म के सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पर कोर्ट आ जाए तो योर ऑनर ये मिसयूज ऑफ प्रोसेस है। नॉट टू मेंशन ब्यूटी इंडस्ट्री करोड़ों एम्प्लॉइज के घर भी चलाता है। सच ये है, प्रोसिक्यूशन का असली मोटिव कंज्यूमर्स का बेनिफिट नहीं, अपनी खुद की मार्केटिंग है। इन्होंने अभी खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और उन्हें प्रमोट करने के लिए ही ये केस फाइल किया गया है। इनका खुद का रोज फेस वॉश, फ्रंट ऑफ द पैक पर रोज लिखा हुआ है और जब इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ी जाए तो रोज 4th इंग्रेडिएंट है। हम इसे गलत नहीं कह रहे क्योंकि हम समझते हैं कोई भी फेस वॉश में रोज पहला इंग्रेडिएंट हो ही नहीं सकता, उसे एक बेस चाहिए। इसलिए जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, ये केस ही बेसलेस है और इसे कोर्ट के सामने आना ही नहीं चाहिए था। योर ऑनर, इन्होंने तो पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। हम स्ट्रॉन्ग केमिकल्स को हर्बल और नेचुरल पैकेजिंग के पीछे छुपाने की बात कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस कोर्ट को कंफ्यूज करके पूरा ब्लेम शिफ्ट कर रही है। हमारे प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स नेचुरल, एडिबल। Prosecution, this is not your turn to address the court. योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन कह रही है कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स लोगों को हार्म करते हैं, जबकि डेटा कहता है कि इन प्रोडक्ट्स ने करोड़ों लोगों की स्किन, बाल, अपीयरेंस ट्रांसफॉर्म करी है, उनका कॉन्फिडेंस उन्हें वापस दिया है। इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए मैं इंडस्ट्री के एक ट्रस्टेड कस्टमर को विटनेस के तौर पर बुलाने की परमिशन चाहती हूँ। Permission granted. Court will maintain decorum. मिस कियारा, आप कोर्ट को बताना चाहेंगे आप कब से ब्यूटी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं? पिछले 4 साल से रोज बिना एक भी दिन मिस किए। और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हैं आप? ब्राइटनिंग क्रीम, नीम फेस वॉश, विटामिन सी सीरम, लिप स्क्रब, फेस टोनर, आई मास्क एंड ऑनेस्टली सब कुछ। आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस की? एनी पॉजिटिव इफेक्ट्स? सो मेनी। फेस टोनर से मेरी स्किन ग्लो करने लग गई, विटामिन सी सीरम से मेरे दाग धब्बे गायब हो गए, लिप स्क्रब से तो ब्लैकनिंग जैसे भाग ही गई हो, और ओह, आपका हेयर सीरम इट्स द बेस्ट। योर ऑनर, यू हैव टू ट्राई, पर यू नो Order. Their products are truly a lifesaver. मैं पिछले 2 साल से इन्हें अपने पेज पे प्रमोट भी कर रही हूँ। आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन रील्स और पिक्चर्स @KiaraLovesBeauty पर चेक भी कर सकते हैं। Prosecution, क्या आप विटनेस को क्वेश्चन करना चाहेंगे? यस योर ऑनर। मिस कियारा, क्या आप ये प्रोडक्ट्स रोज यूज करती हैं? Of course, they are the secret to my ever glowing skin. तो आज भी यूज किए होंगे? Duh, बिल्कुल। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करना चाहेंगे। बस इस कॉटन पर आपकी स्किन पर लगे प्रोडक्ट्स के सैंपल्स चाहिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, दिस इज कंप्लीटली इर्रेगुलर। कोर्ट के बीच ऐसे टेस्ट नहीं डिमांड किया जा सकता। Objection overruled. कर लेने दीजिए उन्हें टेस्ट, मिस बोस। पर मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। मिस कियारा, प्लीज कोऑपरेट विद द कोर्ट। योर ऑनर, ये जांचने के लिए कि मिस कियारा ने सच में ये प्रोडक्ट्स यूज करे हैं कि नहीं, हम एक लेबोरेटरी एक्सपर्ट को बुलाना चाहेंगे। इस स्वैप पर मिस कियारा की स्किन पर अभी लगे प्रोडक्ट्स के ट्रेसेस हैं और इस दूसरे स्वैप पर उन प्रोडक्ट्स के ट्रेसेस जिन्हें ये रोज यूज करने का क्लेम कर रही हैं। अब देखते हैं क्या ये दोनों मैच करते हैं। These appear not to be a match. He is lying. I used it. Lying under oath is a serious offense, Miss Kiara. This court can send you to jail for contempt. कियारा जी, कितने पैसे मिले आपको ब्यूटी इंडस्ट्री से?
कितने में खरीदा उन्होंने आपके रील्स और पोस्ट को? माय लॉर्ड, मिस कियारा जो प्रोडक्ट्स खुले आम प्रमोट करती है वो उन्हें असल में खुद यूज ही नहीं करती। और देखा जाए तो मिस कियारा की इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें ब्यूटी इंडस्ट्री रील्स बनाने के और अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के अच्छे खासे पैसे जो देती है। इस रील के लिए 5 लाख, इसके 15 लाख। और क्योंकि इस इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, तो इस रील के तो 25 लाख भरे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री ने। अफसोस की बात तो ये है कि आज ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स जो प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं वो खुद उन्हें कभी यूज ही नहीं करते। आप ही बताइए, मार्केटिंग के नाम पर जिन इन्फ्लुएंसर्स पे लोग भरोसा करते हैं उनसे फेक प्रमोशंस बनवाना क्या सही है? योर ऑनर, अब प्रोसिक्यूशन हमें मार्केटिंग करना सिखाएगी। इनके हिसाब से तो हमें प्रोडक्ट्स बनाकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना चाहिए। मार्केटिंग करना गलत नहीं है माय लॉर्ड, इन्फ्लुएंसर्स का प्रोडक्ट प्रमोट करना भी गलत नहीं है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को होली ग्रेल, लाइफ चेंजिंग और माय गो टू रूटीन कहना जिन्हें वो खुद कभी अपनी स्किन पर लगाते भी नहीं, वो गलत है। और यही है दूसरा स्कैम। The beauty industry pays influencers to sell you products they themselves never use. योर ऑनर, नए सोशल मीडिया रूल्स के मुताबिक इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रमोशनल रील्स और पोस्ट पर स्पॉन्सर्ड क्लियरली मेंशन करना कंपलसरी है। जाइए, पहले तो रिसर्च करके आइए। कोर्ट सेकंड एक्यूजेशन पर दोनों पार्टीज के तर्क सुन चुका है। प्रोसिक्यूशन, अब आप अपने तीसरे और आखिरी पॉइंट पे आएंगे। कोर्ट के पास ज्यादा वक्त नहीं है। यस योर ऑनर, इस एनवेलप में ब्यूटी इंडस्ट्री का अब तक का सबसे खतरनाक स्कैम छुपा है। योर ऑनर, ऐसे ही एड्स सालों दर सालों इस देश के हर घर के टीवी पर दिखाए गए हैं। हर बार वही कहानी पूरा परिवार साथ बैठकर देखता। एक डार्क स्किन्ड लड़की जिसे सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, फिर इनकी फेयरनेस क्रीम लगाने के बाद उसका रंग हल्का हो जाता, रातों रात वो पॉपुलर हो जाती, उसे अपनी ड्रीम जॉब मिल जाती और शादी के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाती। ऐसे एड्स दिखाकर ब्यूटी इंडस्ट्री हमारे दिमाग में एक ही बात भरती आई है, गोरा रंग ही सुंदर है, गोरा रंग ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। उनका मैसेज सिंपल था, इफ यू आर नॉट लाइट यू आर नॉट राइट, इफ यू आर डार्क यू नीड फिक्सिंग। जज साहब, ये भेदभाव ब्यूटी इंडस्ट्री ने शुरू नहीं किया, ये पहले से ही। प्रोसिक्यूशन को उनकी पूरी बात रख लेनी दीजिए। माय लॉर्ड, ब्यूटी इंडस्ट्री सिर्फ फेयरनेस क्रीम पर नहीं रुकी। आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आपको हेयर स्ट्रेटनिंग सीरम्स के ऐड दिखेंगे। इन्हें देखकर हर वो लड़की जो कर्ली बाल के साथ पैदा होती है वो महसूस करने लगती है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। एक और बार नेक्स्ट ऐप करेंगे तो आपको एंटी एजिंग क्रीम्स के ऐड दिखेंगे। हर वो माँ जो नेचुरली एज कर रही है, जिसके चेहरे पर हल्की सी भी झुर्रियां आ रही है, उन्हें ये एड्स महसूस करवाते हैं जैसे एज करना गलत है, जैसे रिंकल्स जिंदगी जीने की निशानी नहीं, एक बीमारी हो जिसे फिक्स करने की जरूरत है। योर ऑनर, फिक्स तो प्रॉब्लम्स को किया जाता है, लेकिन काला होना प्रॉब्लम नहीं, कर्ली बालों के साथ पैदा होना प्रॉब्लम नहीं, एज के साथ चेहरे पर झुर्रियां आना प्रॉब्लम नहीं। तो फिर फेयरनेस क्रीम, हेयर स्ट्रेटनिंग सीरम या एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों को उनकी बिल्कुल नॉर्मल बॉडी पर शर्मिंदा महसूस करवाना क्यों? ये इसीलिए योर ऑनर, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो ये इंडस्ट्री आपको कुछ बेच ही नहीं पाएगी। और यही है तीसरा स्कैम। ब्यूटी इंडस्ट्री मेक्स यू इनसिक्योर इन योर बॉडी टू सेल यू प्रोडक्ट्स यू नेवर नीडेड। योर ऑनर, गोरे रंग का बेहतर माना जाना, सीधे बालों का कर्ली से ज्यादा सुंदर मानना, ये स्टैंडर्ड्स ब्यूटी इंडस्ट्री ने सेट नहीं किए। ये कल्चरल नॉर्म्स हमारे फिल्मों से, गानों से, मीडिया से आते हैं। आपने बॉलीवुड की पिक्चरें तो देखी होंगी। माय लॉर्ड, क्या कभी उसमें आपने हीरो या हीरोइन काले रंग के देखे हैं? ये सालों पुरानी बॉलीवुड की हीरोइन की फोटो देख लीजिए। उन्हें ढेक भर मेकअप कर एक्स्ट्रा गोरा दिखाया गया है, बाल आर्टिफिशियली स्ट्रेट किए गए हैं। जब मेन रोल के लिए कास्टिंग होती है तो फेयर स्किन, स्ट्रेट हेयर कैरेक्टर, और जब लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करना होता है तो वही कैरेक्टर्स डार्क स्किन बना दिए जाते हैं। ये भेदभाव सालों से एग्जिस्ट करते आए हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री ने बस लोगों के अंदर गोरा होने की
स्ट्रेट बाल रखने की इच्छा देखी और उसकी रिस्पॉन्स में इजी सॉल्यूशंस डेवलप करके मार्केट में लाई। अगर अनरियल ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करने की सजा देनी है तो बॉलीवुड के अमीर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को कोर्ट में लाइए, ब्यूटी इंडस्ट्री को नहीं। ऑनर, माना कि इनसिक्योरिटीज इन्होंने शुरू नहीं की, लेकिन उन इनसिक्योरिटीज को एड्स में दिखाकर भर भर के बढ़ावा तो इन्होंने ही दिया है। लेकिन योर ऑनर, मिस बोस, मैंने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की दलीलें सुन ली। अब आप अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स पेश करें। जी योर ऑनर, अगर आज हम ये केस हारते हैं तो ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की हार नहीं होगी, लेकिन लाखों औरतें अपना शॉपिंग करने का शौक, खुद को सजने संवारने की खुशी खो बैठेंगी और साथ ही साथ करोड़ों लोग अपनी नौकरी, अपनी रोजी रोटी तक गवा देंगे। योर ऑनर, हमें इस देश की जुडिशरी पर पूरा भरोसा है कि वो अपना डिसीजन नियम और कानून को आगे रखकर लेगी और ना कि इनकी इमोशनल स्टोरीज और क्लेम्स के आधार पर। योर ऑनर, हम ये केस ब्यूटी इंडस्ट्री को बंद करने के लिए नहीं लाए। हम जानते हैं कि ये इंडस्ट्री करोड़ों लोगों को रोजगार देती है। हम जानते हैं इसकी आज दुनिया में जरूरत है। हम ये केस बेहतर स्टैंडर्ड्स पुश करने के लिए लाए हैं, ताकि पैकेजिंग सिर्फ वही बोले जो अंदर सच में हो, ताकि रिव्यूज असली हो ना कि खरीदे हुए, ताकि एड्स हमें इंस्पायर करे ना कि खुद में शर्मिंदा महसूस करवाए। हम एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं योर ऑनर, जहाँ ब्यूटी का मतलब फियर ना हो, जहाँ सेल्फ केयर का मतलब एंजाइटी ना हो और जहाँ खुद से प्यार किसी प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट ना हो। अगर क्लीन इंग्रेडिएंट्स डिमांड करना, सच्ची मार्केटिंग चाहना और अपनी अगली जनरेशन के लिए एक सेफर फ्यूचर मांगना गलत है तो योर ऑनर, हम अपना केस यहीं रेस्ट करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को सुनने के बाद ये कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि